बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे भिंडी प्याज की सब्जी। और भिंडी प्याज तो आपने काफ़ी तरीक़ों से ट्राई की होगी, लेकिन मेरे तरीके से आप बना के देखें, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। और इसको बनाएंगे एक सीक्रेट मसाले के साथ। बहुत ही ज़्यादा चटपटी मसाले वाली बनेगी। ना ही भिंडी में लेस होगी और ना ही इसका कलर ख़राब होगा। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो मैंने भिंडी ली है। भिंडी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसको मैंने खुश्क कर लिया है। भिंडी को धोने के बाद फैला दें ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। और छोटे साइज़ की भिंडी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें बहुत ही टेस्ट और फ्लेवर होता है। बड़े साइज़ की भिंडी में इतना टेस्ट नहीं होता, तो जो छोटे साइज़ की भिंडी है वो इस्तेमाल करें। एक तो सॉफ्ट भी होगी और टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा। अब भिंडी को मैंने काट लिया है। छोटे साइज़ की भिंडी थी तो इसीलिए मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। अगर थोड़े बड़े साइज़ की हो तो फिर आप इसके 3 कर लें। ज़्यादा इसको छोटे पीसेस में नहीं काटना है, वरना भिंडी पकते वक़्त फ़ौरन से टूटने लगती है। अब इसके लिए एक सीक्रेट मसाला रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इससे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स करेंगे। तो ये सीक्रेट मसाला रेडी हो गया है, जो कि भिंडी में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इससे। और कोई भी सब्जी बनाएं, लौकी की सब्जी बनाएं, बैंगन की सब्जी बनाएं, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब भिंडी को फ्राई करना है तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। और इसको जब इस तरीके से आप फ्राई करेंगे, एक तो टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और भिंडी में जितनी भी लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसको फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे और इसको हिलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि सब जगह से इवनली ये फ्राई हो। भिंडी को जब भी बनाएं इसको अलग से फ्राई करें, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और भिंडी की जितनी भी लेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक भिंडी को मैं फ्राई करूंगी। और जैसे ही भिंडी को ऑयल में मिक्स करेंगे तो अब पूरे पैन में मैं भिंडी को इस तरीके से फैला दूंगी ताकि नीचे से थोड़ी सी पक भी जाए और जो इसकी लेस है वो भी सारी ख़त्म हो जाए। तो ये टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है। भिंडी को पैन में इस तरीके से फैला के 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे। तो इस तरीके से भिंडी की जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और भिंडी बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई भी होगी। और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर ख़राब ना हो। सिर्फ 5 से 6 मिनट तक ही इसको मैंने फ्राई किया है और बहुत ही ज़बरदस्त देखें ये फ्राई भी हो गई है, इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और इसमें जितनी भी लेस थी वो भी ख़त्म हो गई है। इस तरह से बिल्कुल खिली-खिली ये होनी चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये बनेगी और बहुत ही मज़े का मसाले में इसका फ्लेवर आएगा। और अब भिंडी को मैं निकाल लूँगी प्लेट में। ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही मसाले में पकेगी तो फिर फ़ौरन से ये टूट जाएगी। तो इसीलिए भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 5 से 6 मिनट तक ही इसको फ्राई करेंगे तो इसकी लेस भी ख़त्म हो जाएगी और देखिए इसका कलर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो गई है। अब इसको मैं साइड पे रखूँगी। दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा-सा ज़ीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 कुटे हुए लहसुन के जवे और इसको डालकर दोबारा से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है और लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। और अब इसमें डालेंगे प्याज। 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने इसको स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को फ्राई करेंगे लहसुन के साथ और प्याज को इतना फ्राई करना है कि बस प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो। ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, वरना भिंडी मसाले का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं प्याज को मिक्स करते हुए फ्राई करूंगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो। अब प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, रफली मैंने उनको चॉप कर लिया था। अब टमाटर डालकर दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इनका फ्लेवर भी प्याज में आ जाए। तो मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को भी मैंने पका लिया है। थोड़े से ये सॉफ्ट हो गए हैं और इनका फ्लेवर भी प्याज में आ गया है।
अब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और इनको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई भिंडी और इसको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो भिंडी का कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ फ्राई करते वक़्त। अब अच्छी तरह से भिंडी को मिक्स करेंगे टमाटर और प्याज के साथ। और जैसे ही भिंडी मिक्स हो जाएगी तो इसमें डालेंगे वो सीक्रेट मसाला जो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। और इसको इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे भिंडी के ऊपर और अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है ताकि भिंडी जो है वो टूटे नहीं। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है और मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो मसाला इसमें डाला है उसका जो फ्लेवर है वो भिंडी में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये भिंडी बनेगी। तो देखें, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है कि भिंडी जो है वो टूटे भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त मसाले का फ्लेवर भी आ जाए। तो देखें, अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। मसाला भिंडी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको कवर करके दम पर रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जितना भी ऑयल है भिंडी का वो अलग हो जाए और जो मसाला इसमें डाला है उसका फ्लेवर भिंडी में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी भिंडी जो है वो रेडी हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये मज़ेदार सी भिंडी रेडी हो जाएगी। और यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चटपटी भिंडी की रेसिपी को, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसको डिश आउट करते हैं तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी मज़ेदार खिली खिली ये भिंडी बनी है। कलर भी इसका ख़राब नहीं हुआ और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।